सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। सूर्यामा के महुआपुर गांव में तंत्र साधना की जानकारी मिलते ही इलाके के लोगों की नींद उड़ गई। सूचना पर पहुंचे सनातन हिंदू वाहिनी के भदोही जिलाध्यक्ष हरिचंद मिश्रा ने इसकी जानकारी डायल 112 के साथ सूर्यामा पुलिस को दी थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की है। हालांकि तंत्र साधना करते वहां कोई पाया नहीं गया, बल्कि महुआपुर गांव के परिषदी स्कूल के मैदान के पास मरी हुई 1 दर्जन बुलबुल पंछी और इन पंछियों के ऊपर माला, धागा व अगरबत्ती रखा हुआ था। अगल बगल 8 मिट्टी के पुरवा में कपूर, चावल, कुमकुम भरा हुआ था। इलाके के लोग बुधवार की शाम जब मैदान की तरफ गए तो नजारा देख दंग रह गए। माना जा रहा है कि किसी ने तंत्र साधना की है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची थी। इस अजीबो गरीब गतिविधि को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त। अधिकतर लोग इसे अंधविश्वास व किसी की शरारत मान रहे हैं। औराई कोतवाली इलाके के शिवरामपुर नहर के पास एक कार पेड़ से टकरा गई है। हादसे में चालक की मौत हो गई है। सड़क पर अचानक आए जानवर को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। औराई के सिंघापुर निवासी 33 वर्षीय इंद्रजीत सिंह मुंबई में रहकर कार चलाते थे। कुछ समय पहले कार लेकर मुंबई से अपने घर आए हुए थे और यहीं पर कार चला रहे थे। मंगलवार की रात बाबूसराय किसी काम से गए हुए थे। रात को लौटते समय शिवरामपुर नहर रोड से अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक कार के सामने कोई जानवर आ गया। जानवर को बचाने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में इंद्रजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बच्चों के बीच हो रहे झगड़े को छुड़ाने व शांत कराने के लिए पहुंचे एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के आनंदडी गांव का है। आनंदडी निवासी महेश गौतम ने दुर्गागंज पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि विपक्षियों से पैसे के लेन देन को लेकर भी रंजिश चली आ रही थी। बुधवार को गांव के ही कुछ बच्चे आपस में विवाद कर रहे थे। वह छुड़ाने पहुंचा तो उस पर हमला कर कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां भी दी गई हैं। महेश गौतम ने दुर्गागंज पुलिस को नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भदोही शहर के जमनीपुर कॉलोनी में क्रिसमस पर्व के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ईसाई समुदाय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी जाति मजहब के लोग पहुंचे थे, जहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब धमाल मचाया। इस दौरान बच्चों को उपहार भी भेंट किया गया। आनंद श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बच्चों ने डांस, संगीत, नाटक जैसे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया था। इस मौके पर पास्टर सीजूवी जान, रोहन, संजय अफायू, भाजपा सभासद प्रदीप यादव, जेपी मौर्य, अर्जुन मुदलवाल, रतन मौर्य आदि मौजूद रहे। कोयरौना के खैदरपुर में मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इलाके के एक इंटर कॉलेज से मैराथन प्रतियोगिता को राजेश मिश्रा उर्फ राजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 12 किलोमीटर के इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में कुल 107 धावक बच्चों ने प्रतिभाग किया था। अजय कुमार बिंद इस मैराथन दौड़ के प्रथम विजेता रहे। प्रथम, द्वितीय व तीसरे स्थान पर रहे विजेता धावकों को नगद व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया था। साथ ही कॉलेज के प्रबंधक अलम बरदार सिंह ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर ज्ञानपुर विधायक सहित डीग ब्लॉक के प्रभारी मनोज मिश्रा, इंद्रबड़ी मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद सिंह, सुशीला पांडे, आलोक सिंह आदि मौजूद रहे। मैराथन प्रतियोगिता को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर पीपा पुल निर्माण मांग को लेकर जारी प्रदर्शन चौथे दिन समाप्त हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देते हुए प्रदर्शन को समाप्त करा दिया है। 4 से 5 दिन के अंदर पीपा पुल से बड़े वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। हालांकि बुधवार से पैदल व बाइक सवार इस पुल से आवागमन करने लगे हैं। बड़े वाहनों का आवागमन 4 से 5 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। पीपा पुल चालू न होने से नाराज कोनिया वासियों ने धनतुलसी घाट पर टेंट
लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पवन तिवारी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। बुधवार को चौथे दिन आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। प्रदर्शन करने वालों में विपिन पांडे, मंटू पांडे, युद्धवेंद्र सिंह, संजय पांडे, बबलेश पांडे जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के पूरे भागवत गांव में घर में घुसकर एक महिला को मारा पीटा गया है और जाते जाते जान से मार देने की धमकी दी गई है। पीड़ित महिला इंसाफ के लिए गोपीगंज कोतवाली पहुंची थी। पूरे भागवत निवासी शिवरक्षा की पत्नी ललिता मौर्य ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे उसके पटीदार गुलाब चंद, विजय शंकर, धीरज मौर्य व एक महिला ने घर में घुसकर मारा पीटा है। पटीदारों की पिटाई से महिला भयभीत है। गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर ललिता मौर्य ने तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। चौरी के रमईपुर ममहर बाजार के पास एक हादसे में बुजुर्ग राहगीर की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। चौरी के रमईपुर सरबतखानी निवासी जयप्रकाश ने बताया कि उसके 70 वर्षीय पिता श्यामा प्रसाद पाल बुधवार की सुबह लगभग 7:30 बजे शौच के लिए जा रहे थे। तभी उधर से गुजर रही एक बाइक के सामने छुट्टा पशु आ गया। बाइक अनियंत्रित होकर उसके पिता श्यामा प्रसाद पाल से टकरा गई। घायल उसके पिता को अस्पताल लाया गया था, जहाँ मौत हो गई। दिए गए तहरीर में जयप्रकाश ने बताया कि इसमें किसी की गलती नहीं है, हादसा इत्तेफाकन हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। महान पराक्रमी वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की जयंती बड़े ही भव्य तरीके से मनाई गई है। असनाव बाजार के मर्चवार में रमेश पासी भौरा ग्रुप की तरफ से महाराजा बिजली पासी के जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामला सरोज रहीं। महाराजा बिजली पासी की जयंती के मौके पर कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां समाज के जरूरतमंद महिला पुरुषों को इस ठंड में कंबल सौंपा गया। श्यामला सरोज ने महाराजा बिजली पासी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एकजुट होकर ही पासी समाज अपने अधिकार की रक्षा कर सकेगा। कहा कि पासी समाज का इतिहास काफी सराहनीय है। उधर समूह की महिलाओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन मनसा पासी ने किया। इस मौके पर राम मिलन पासी, महेंद्र पासी, कमलेश पासी आदि मौजूद रहे। सुरयामा ब्लॉक के बढ़ियानी गांव में बना सामुदायिक शौचालय ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते शोपीस बन गया है। सामुदायिक शौचालय की बदहाल व्यवस्था से परेशान बढ़ियानी गांव के लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन किया था। सुरयामा ब्लॉक के बढ़ियानी गांव निवासी कृष्ण कुमार, देवमणि बिंद, रमाशंकर गौतम, हरिचंद ने बताया कि कागजों पर गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में ग्राम सभा के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन रख रखाव के अभाव में शौचालय बदहाल हो गया है। केयर टेकर की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन सामुदायिक शौचालय पर केयर टेकर भी नजर नहीं आता है। सामुदायिक शौचालय में पानी भी नहीं आता है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई कराते हुए बंद पड़े शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। औराई थाना इलाके के बढ़ौना गांव के चौहान बस्ती में चूल्हे की राख से मकान में आग लग गई है। मकान में अनाज, सरसों, भूसा के साथ परिवार के सदस्यों का खाना बनता था। यह मकान बढ़ौना निवासी हवलदार चौहान का था। हवलदार चौहान ने बताया कि परिवार की महिलाएं रात का भोजन बनाने के बाद चूल्हे में राख भूल गई। राख से भूसे में आग लग गई। भोर लगभग 5 बजे अचानक कमरे से धुआं व आग की लपटें निकलने लगी। परिवार के लोगों की नींद टूटी तो शोर मचाकर पास पड़ोस को इकट्ठा किया। निजी साधन से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब तक भूसा, अनाज आदि सामान जलकर राख हो गया था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह पर सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय एकल काव्य पाठ, भाषण व निबंध प्रतियोगिता कराई गई थी। बुधवार को काशी नरेश राजकृष्ण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा रहे। जन शताब्दी समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्रों को चेक, मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। एकल काव्य में आशीष मणि प्रथम, आस्था मिश्रा दूसरे, सोनम दुबे तीसरे स्थान पर रहीं। इसी तरह भाषण प्रतियोगिता में रंजीत यादव पहले, संतुष्टि जायसवाल दूसरे, अन्नू यादव तीसरे स्थान पर जगह बनाई थी। निबंध प्रतियोगिता में खुशी मिश्रा प्रथम, ओजस यादव दूसरे व हर्ष तिवारी तीसरे स्थान पर रहे। सभी होनहार छात्रों को सम्मानित भी किया गया है।
भदोही खंड विकास कार्यालय में तैनात ग्राम पंचायत सचिव ने सुशासन सप्ताह का मजाक उड़ाया है। एक और देश प्रदेश व भदोही जिले में डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर सुशासन सप्ताह के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन दूसरी तरफ भदोही खंड विकास कार्यालय में तैनात ग्राम पंचायत सचिव ने सुशासन सप्ताह का मजाक उड़ाया है। ऐसा आरोप भदोही ब्लॉक के धसकरी निवासी कमलाकांत दुबे, रामराज यादव, रामचरण यादव, शीतला प्रसाद यादव जैसे ग्रामीणों का है। गांव में बैठक करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि धसकरी ग्राम सभा के सचिव अरुण चौबे ने सुशासन सप्ताह का मजाक उड़ाया है। कभी भी ग्राम सभा में नहीं आए और न ही योजनाओं को लेकर किसी को जागरूक किया। कहा कि अरुण चौबे गांव में पहुंचते हैं और फोटो खिंचवाकर गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने ऐसे कर्मचारी पर डीएम विशाल सिंह से कार्रवाई की मांग की है। तुलसी पूजन दिवस के मौके पर बुधवार को 25 दिसंबर को मोड़ बाजार के आयुर्वेदिक अस्पताल के पास विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था, जहां मोड़ बाजार के बिरहा गायक सुरवली उर्फ बाबा यादव व कोयरौना के सुदई राम यादव के बीच बिरहा मुकाबला हुआ। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक बिरहा मुकाबला चलता रहा। बिरहा सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। बिरहा गायकों ने तुलसी पूजा और प्रभु श्री राम व माता सीता पर बिरहा गाया था। इस मौके पर शिव यादव, बच्चन यादव, मुन्ना यादव, बसंतलाल यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दुर्गागंज के सदलुबीर बाजार में नाला निर्माण की मांग को लेकर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। यूनियन से जुड़े शालिग्राम यादव, लालती देवी, राजेंद्र प्रसाद, अमरावती देवी, मीरा, श्यामधर यादव आदि ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में सदलुबीर बाजार में नाला का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बाजार में जल जमाव के हालात बनेंगे। भारतीय किसान संयुक्त यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सदलुबीर बाजार में नाला निर्माण कराए जाने की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भदोही जिले में मनाई गई है। गोपीगंज के खड़हट्टी मोहाल में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन कर अटल जी को याद किया गया। इस मौके पर अश्वनी अग्रवाल, राजकुमार मुदनवाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के नई बाजार में भी नगर मंडल महामंत्री राजू मुदनवाल के नेतृत्व में जयंती मनाई गई है। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, उमेश विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के जुरई में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यकर्ताओं को सांसद विनोद कुमार बिंद व जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा द्वारा सम्मानित किया गया है। औराई के महाराजगंज में भी जयंती मनाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर आलोक, दीपक, मनोज, रामजीत, विवेकानंद आदि मौजूद रहे। बुधवार को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस का पर्व मनाया गया। भदोही जिले में मौजूद चर्च को आकर्षक लाइटों, झालरों व झांकियों से सजाया गया था। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में उत्साह देखा गया। विशेष प्रार्थना सभाएं भी की गई। गोपीगंज के पड़ाव स्थित सेंट थॉमस स्कूल में ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाया है। लोगों ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस की बधाई दी। जिले में मौजूद चर्चों में विशेष प्रार्थना की गई। रात भर चर्च गुलजार रहे। गोपीगंज नई बाजार जैसे इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाया है। बुधवार को महाराजा बिजली पासी की जयंती भदोही जिले के अलग अलग इलाकों में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। अपना दल यश के बैनर तले भदोही शहर के मखदूपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपना दल यश के भदोही जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुसूचित मंच के प्रदेश सचिव गुलाब सरोज रहे, जहां महाराजा बिजली पासी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। बारी बारी से लोगों ने महाराजा बिजली पासी के जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर दिगंबर पटेल, रुद्र पटेल, अली अकबर, सनी बिंद, रविंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सरोही में भी वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। पासी समाज के लोगों ने केक काटकर डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। 25 दिसंबर दिन बुधवार को सरोही बाजार के सरोज बस्ती में महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई गई है। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पासी समाज के लोगों ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर तहसीलदार विजय, प्रबोध, राजू, सुनील, बच्चन पासी आदि मौजूद रहे।
ऊज इलाके के परशुरामपुर गांव में पूर्व सैनिक लक्ष्मी नारायण यादव ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। बुधवार को पूर्व सैनिक ने अपने आवास पर 80 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर फौजदार यादव, राधेश्याम यादव, अशोक यादव, जयशंकर पांडे, जयराम गौतम आदि मौजूद रहे। वाहन चेकिंग के दौरान भदोही जनपद में 8 पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग कंटेनर में जा रहे 8 पशु तस्करों के साथ 85 पड़वा भी बरामद हुआ है। नवराई के हाईवे पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बाबूसराय व महाराजगंज में 2 अलग अलग कंटेनर से 85 पड़वा व 8 पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार पशु तस्कर मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत, मेरठ के निवासी हैं। पशुओं को भदोही जिले के रास्ते उन्नाव व कानपुर भेजा जा रहा था। भदोही रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ते समय एक यात्री गिरकर घायल हो गया था। यात्री के साथी इलाज के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आजमगढ़ के 18 वर्षीय संकेत सरोज अपने साथी राजन कनौजिया के साथ वाराणसी से कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हुए थे। ट्रेन भदोही पहुंची तो वह किसी काम से ट्रेन से नीचे उतर गए। ट्रेन पर चढ़ते समय अधिक भीड़ होने के दौरान धक्का मुक्की से संकेत सरोज ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर गिर गए और उसका पैर टूट गया। उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 साल के ओम पांडे का जन्मदिन ननिहाल में मनाया गया। ओम पांडे का ननिहाल कोयरौना के नगरदा गांव में है, जबकि पिता मनोज पांडे, माता ज्योति पांडे उर्फ रूबी सूर्यामा के पांडेपुर की रहने वाली हैं। 4 साल के ओम पांडे के जन्मदिन पर नाना सुरेश चंद मिश्रा ने पहले सुंदरकांड कराया था। उसके बाद जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। केक खिलाकर ओम पांडे के लंबे उम्र की ननिहाल के लोगों ने कामना की। साथ ही ढेर सारे उपहार भी भेंट किए गए। जन्मदिन कार्यक्रम को लेकर पास पड़ोस सहित काफी लोग मौजूद रहे। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा, चंद्रभूषण मिश्रा, गणेश, महेश, रिंकू आदि ने बधाई दी है। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। हम हर कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं। समय अभाव के चलते जवाब नहीं दे पाते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।